सोरियासिस में होता क्या है कि त्वचा की जो परत होती है, इसमें जो सेल्स होते हैं वो फास्ट मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। एक तरीके का ये ऑटोइम्यून डिसीज़ है कि जिसमें शरीर में इस तरीके के बदलाव स्किन में आते हैं, जिसमें अनकंट्रोल्ड हम कह सकते हैं ग्रोथ स्किन के सेल्स की होती है, वो शेड आउट होना शुरू हो जाते हैं। और जिस तरीके से मछली के ऊपर की स्किन जो स्केली या ड्राई इस तरीके की दिखती है, सेम उसी तरीके से स्किन के ऊपर आपको अलग अलग जगह पैचेस दिखेंगे। लाइक किसी के स्काल्प में दिख सकते हैं, किसी के एल्बो जॉइंट्स पे दिख सकते हैं, नीज़ पे दिख सकते हैं। ये इनिशिएट जब होता है उस समय में ये लक्षण दिखते हैं। उसके बाद में वो शरीर के किसी भी भाग पे आ सकते हैं। ये कंट्रोल करने के लिए एक तो सबको एक इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि हम खान-पान में क्या सुधार करें, किन चीज़ों को एक साथ खाएँ, किन चीज़ों को एक साथ नहीं खाना चाहिए, किस समय पे कौन-सी चीज़ खानी चाहिए। ये एक सामान्य नियम जो आयुर्वेद के है वो पता होना बहुत ही ज़रूरी बात है। उसी के साथ में हम ये देख रहे हैं कि मरीज़ तो पूर्वांचल से हर एक अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से पीएचयू में सोरियासिस का ट्रीटमेंट आयुर्वेद का लेने के लिए आते हैं, लेकिन हमें बहुत दुःख होता है जब ये हम सुनते हैं कि पिछले 7-8 साल से या 10 साल से ज़्यादा भी वो अलग-अलग जगह जाके अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और उसके बाद में उनको अंत में ये कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें उस पेशेंट को ठीक करने के लिए समय ज़रूर लगता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में हमें ऐसा दिखने को मिला है कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट से उनको काफ़ी बेहतर लाभ मिला है। और ये चीज़ इसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि अब इसका जो एक परसेंटेज है या इसका एक प्रमाण जो है वो छोटे बच्चों से लेके ओल्ड एज तक सब इसमें, और मेल और फीमेल दोनों भी चीज़ों को लेते हुए इसमें बढ़ावा में मिलता हुआ दिख रहा है। और उसका एक रीज़न यही हो सकता है कि जो खान-पान की चीज़ें या वेस्टर्न्स के जो फूड हम लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, लाइक जंक फूड्स हो गए या फिर फास्ट फूड्स हो गए, और छोटे बच्चों से लेके बूढ़ों तक इन चीज़ों को अब आत्मसात किया जा रहा है। उसका रीज़न या उसकी जो एक आदतें हैं वो हमें इस बीमारी के तरफ से हम लोगों को समाज में दिखने को मिल रहा है। बचाव का एक सामान्य उपाय यही है कि पहले तो हमें इस तरीके के विरुद्ध आहार के बारे में अच्छे से ज्ञान होना ज़रूरी है। पहले हम डेली रूटीन में जो अपने खान-पान में बदलाव कर सके वो करना ज़रूरी है, क्योंकि मेडिसिन्स एक अपनी जगह है और खान-पान में और परहेज़ में बदलाव लाना एक अपनी जगह उसका इम्पोर्टेंस रहता है। जब दोनों चीज़ें साथ में आती है तो इस बीमारी को हम लोग ठीक करने में मतलब बहुत अच्छे से इसको ठीक कर सकते हैं, कह सकते हैं। इसमें ज़रूर बहुत ज़्यादा कारगर है। आयुर्वेद ये दावा नहीं करता है कि आपकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक करेगा, लेकिन मैंने ये देखा है कि जो 10 साल, 8 साल, 7 साल से जो बाकी चिकित्सा पद्धति से जो चिकित्सा ले रहे हैं, उससे उनको आराम जिस तरीके से नहीं मिल रहा था और रिकरेंसी बार-बार हो रही थी, उसी के साथ में उसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उस कॉम्प्लिकेशंस में जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम लोग सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। उस तरीके की जो बीमारियाँ बढ़ती हुई जाती है और लास्ट में कभी-कभी ऑर्गन्स की तरफ भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें सभी रिवर्सल होते हुए हमने आयुर्वेद में देखा है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से हम ये देख रहे हैं कि ये चीज़ें जैसे की तैसे रुकी हुई है। हम ये नहीं कहेंगे कि पूर्णतः ठीक कर रही है, लेकिन उसकी जो एक जीवन शैली है वो काफ़ी हद तक सुधारित हो जाती है और वो अपना जीवन बहुत अच्छे से डेली रूटीन जो है चीज़ें वो बहुत अच्छे से बिता रहे हैं। उसको तुरंत आयुर्वेद के प्रैक्टिस मतलब आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर के पास या आयुर्वेद चिकित्सा को अपनाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में एक नियम है कि जो व्याधि या बीमारी जितनी नई उतनी वो जल्दी ठीक हो सकती है, और जितनी वो पुरानी होती जाएगी वैसे ही उसकी चिकित्सा जो है वो कठिन होती जाएगी। तो इसलिए जिसको 1 साल से कम समय में अगर सोरियासिस की दिख रहे लक्षण, तो उसको जल्दी से जल्दी आयुर्वेद के शरण में जाना चाहिए और आयुर्वेद से चिकित्सा लेनी चाहिए।